इस कहानी को सुनकर आप ये पता लगा सकते हो कि किसी व्यक्ति का असली चेहरा कैसे सामने लाया जा सकता है। हमें कई बार ऐसे काम करने पड़ते हैं जो एक्चुअल में हम करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जो बहुत ही दयालु था और एक ऐसे राज्य को चलाता था जहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा खाना पीना पसंद करते थे। ये कहानी मैं आपके लिए इसलिए लाई हूँ ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो सको और इस कहानी का श्रेय समझकर अपने जीवन में उसको उतार सको। ये कहानी एक राज्य की है जहाँ पर लोग बहुत खाना पीना और सोना पसंद किया करते थे। वहाँ के लोगों ने अपने राजा से कहा कि आलसी लोगों के लिए राजा जी आप एक आश्रम बनवा दीजिए ताकि उन्हें कोई भी परेशान ना कर सके, क्योंकि वो आलसी हैं, इसी वजह से उनका कोई मजाक भी ना बना सके। वहाँ के राजा बहुत ही दयालु थे। उन्होंने अपनी प्रजा की ऐसी मांग देखकर हामी भर दी और अपने मंत्री से कहा कि मंत्री आप जाइए और ऐसे लोगों के लिए एक आश्रम का इंतजाम कीजिए जहाँ पर उन्हें खाने पीने से लेकर सोने उठने तक की पूरी सुविधा मिल सके। राजा के ऐसा करने पर उनकी प्रजा बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन लोगों ने उनका फायदा उठाना भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन राजा इस बात से परेशान था, अगर उसकी पूरी की पूरी प्रजा आश्रम में चली जाएगी तो राज्य का क्या होगा। तो फिर इस बात को सोचते हुए मंत्री को बुलाया गया और राजा ने मंत्री से कहा कि आप आश्रम में आग लगवा दो। मंत्री बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया राजा की बात सुनकर। वो कुछ प्रश्न पूछता उससे पहले ही राजा ने कह दिया था कि मैंने जैसा कहा है वैसा आप जाकर करो। राजा की ये बात सुनकर मंत्री बहुत ही हैरान होकर आश्रम की ओर चले गए। वहां पर उन्होंने अपने सिपाही से कहा जाओ और जाकर आग लगा दो, और उन्होंने ऐसा ही किया, आश्रम में आग लगवा दिया। जब आग लगी तो वहाँ के लोग जितने भी मौजूद थे बहुत ही ज्यादा डर गए थे। डर के मारे कुछ लोग भाग गए और जो कुछ लोग बचे हुए थे वो ये सोचकर भाग गए कि आज नहीं भाग पाए तो हम कभी नहीं भाग पाएंगे, हो सकता है हमारी जान चली जाए। तो वहाँ पे लास्ट में ना सिर्फ 2 ही आदमी बैठे हुए थे। बैठे भी क्या हुए थे, वो सो रहे थे। तो एक आदमी को थोड़ा गरम गरम महसूस हुआ, उसको गरम महसूस हुआ, लेकिन उसने अपनी आंखें खोलकर देखने का बिल्कुल भी कष्ट नहीं किया। उसने अपने सामने वाले सोए हुए इंसान से आंखें बंद करके पूछा कि मुझे ना बहुत गर्म महसूस हो रहा है, अब मैं क्या करूं। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाओ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा जवाब सुनकर वो व्यक्ति हैरान तो था, लेकिन वो अपने आलस के कारण उठना नहीं चाहता था और दूसरी तरफ करवट लेकर सो गया। पूरी आश्रम में सिर्फ वो 2 ही व्यक्ति थे जो सो रहे थे, बाकी सब वहाँ से जा चुके थे। मंत्री ने देखा कि ये दोनों तो उठ ही नहीं रहे हैं। उन्होंने राजा से पूछा क्या अब कि इस आग को बुझा दिया जाए, क्योंकि लोग तो भाग गए हैं लेकिन 2 अभी भी फंस गए हैं। राजा ने कहा हाँ अब जाओ आग को बुझा दो। मंत्री बहुत ही हैरान होकर पूछता है कि राजा जी आपने ऐसा क्यों किया। राजा बहुत ही हंसते हुए कहता है मैं जानता था कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में काम कर सकते थे, लेकिन आलसी के पन का फायदा उठाकर वो यहाँ पर जानबूझकर बैठे हुए थे। राजा ने बोला कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि ये 2 लोग ही असली आलसी है, बाकी तो बस ऐसे ही यहाँ पर आकर टाइम पास कर रहे थे। राजा ने कहा फिर कि ये सिर्फ 2 ही व्यक्ति को आश्रम में जितने भी सोने उठने खाने पीने की सुविधाएं हैं सिर्फ उन्हीं को दी जाए, बाकी को डंडा मार मार के उनसे काम करवाया जाए और उनके जो अंदर जो आलसीपन है उसे हटाया जाए। तो दोस्तों आपको समझ आया इस कहानी का असली मूल्य अंक क्या था, क्यों ये कहानी मैंने आज आपको बताया। ये कहानी हमें बताती है कि कभी कभी निर्दय और बड़ा कदम उठाना पड़ता है जीवन में, ताकि सामने वाले की असलियत सामने ला सके। अगर राजा ने ऐसा नहीं किया होता तो उसे कभी नहीं पता चलता कि उसकी प्रजा में कौन असली आलसी है। तो हमें भी अपने जीवन में कभी कभी ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो हम नहीं उठाना चाहते, लेकिन सामने वाले को पहचानने के लिए, अपने लिए कुछ अच्छा करने के लिए बड़े बड़े कदम हमें उठाने पड़ते हैं।